और सबसे पहले हम बात करेंगे मोकामा की। दुलारचंद हत्याकांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बाहुबली नेता जनता दल यूनाइटेड के मोकामा से प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें, अनंत सिंह की देर रात गिरफ्तारी हुई। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस की तरफ से की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें, हत्याकांड में 5 आरोपियों के खिलाफ में नामजद FIR में उनका भी नाम है। ये पूरी घटना जिस तरीके से सामने आई, जिस तरीके से दुलारचंद यादव की हत्या होती है, उसके बाद उनके पोते की तरफ से स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अनंत सिंह ने गोली मारी, उसके बाद अनंत सिंह के साथ जो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने उनके दादा को बेरहमी से मारा, कुचला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बीते दिनों आया था सामने, लेकिन कुल मिलाकर के बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि इसमें अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वैसे में गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा हलचल भी मच चुकी है, क्योंकि एक बड़ा नाम है अनंत सिंह और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी से आगे कई जो प्रश्न है वो भी खड़े होते जा रहे हैं। दुलारचंद यादव मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आप देखिए किस तरह से गतिविधि जो है वो तेज है। पटना पुलिस लाइन में लगातार SP, DM तमाम लोग यहां पर पहुंचे, यहां पर प्रेस को संबोधित किया और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 समर्थक भी, अनंत सिंह के 2 समर्थकों की भी गिरफ्तारी की गई है, जो मोकामा बाढ़ के बेड़ना गांव से गिरफ्तारी हुई है। ये जानकारी SSP और DM ने यहां पर दी है। और इसके अलावा तोड़फोड़ और दूसरी जो FIR हुई थी उस मामले में 80 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। तो लगातार गिरफ्तारियों का जो दौर है वो जारी है। पूछताछ, अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी जब हुई है तो अब कोर्ट में पेशी की जाएगी और उसके बाद पुलिस रिमांड पर अनंत सिंह को लेने की कोशिश करेगी ताकि उनसे पूछताछ हो सके। पूरे मामले को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर किन हालातों में ये हत्या हुई है, किस तरह की स्थिति बनी है, वहां पर क्या कुछ घटना घटी है। तमाम बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई जो है और तेज होगी। जो लोग इसमें संलिप्त है तमाम लोगों की खोजबीन भी की जा रही है और सबकी गिरफ्तारी करने की बात भी पटना SSP ने की है। तो लगातार जो माहौल है वो गर्म है मोकामा में, क्योंकि वहां विधानसभा का चुनाव ही है, पहले फेज का ही चुनाव है, वहां होना है, पटना जिले में पड़ता है। तो ऐसे में पटना DM और SSP लगातार इस पूरे मामले का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए JDU के कैंडिडेट मोकामा से बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर SP ने बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि घटना के समय पे अनंत सिंह वहां मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना के DM त्यागराजन का भी बयान सामने आया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कई सारे वीडियोस थे जो सामने आए जो कि बताते हैं कि उस दिन वहां पर पत्थरबाजी भी हुई थी। इस पूरे मामले में अभी तक जो जानकारी है वो ये कि 80 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पत्थरबाजी का मामला है, गोली चलाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस दौरान उसके बाद में टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर ये बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ पूरा मामला है, कब गिरफ्तारी हुई और क्या क्या आरोप और धाराएं लगाई गई? अभी से थोड़ी देर पहले उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके आवास से गिरफ्तारी की गई है। जो हत्या का मामला दर्ज हुआ था उसी के अनुसंधान के क्रम में उनको गिरफ्तार किया गया है। तो क्या कहां से गिरफ्तारी हुई है और कितने लोगों की गिरफ्तारी उनके साथ में, उनके समर्थक भी गिरफ्तार हुए? इसमें 3 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है, अन्य पे भी रेड छापेमारी चल रही है और बेड़ना गांव में जो उनका निवास स्थल है वहीं से गिरफ्तारी की गई है। क्या भूमिका है अनंत सिंह की? चूंकि गिरफ्तारी हुई है तो क्या लगता है, प्रथम दृष्टया आप लोगों को क्या लग रहा है, उनकी क्या भूमिका रही है इसमें? जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो पूरी घटनाक्रम हुई थी इसका जो अनुसंधान किया गया था, आप लोग अवगत भी हैं कि इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया था। इसमें जब अनुसंधान आगे बढ़ाया गया, वीडियो फुटेज प्राप्त हुए और जो पोस्टमार्टम हुआ उसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ अभी चलेगी? बिल्कुल, अभी कई चीजें पहलू बाकी हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, CID की टीम भी लगी हुई है। कोर्ट में अभी तक पेश नहीं किया गया? नहीं किया गया। कोर्ट में पेश कर कितने दिन के आप लोग रिमांड पे लेंगे? हम लोग जैसे होगा कि इसमें जो आवश्यकता अनुसार अलग रिमांड लेंगे। बिल्कुल। तो अपना SSP यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरे मामले पर अपनी बात रख रहे हैं कि गिरफ्तारी अनंत सिंह की हो गई है। अब पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी, कोर्ट से परमिशन लिया जाएगा और रिमांड पर लेकर फिर अनंत सिंह से आगे की पूछताछ चलेगी। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। पटना DM हमारे साथ मौजूद है। सर, मोकामा में जो घटना घटी है, किस तरह की कार्रवाई हुई है और चूंकि आचार संहिता उल्लंघन का ये पूरा मामला था, किस तरह से आप लोग आगे काम? देखिए, कल 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज 3 अभियुक्तों को, मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी SSP साहब ने डिटेल्स दी।
घटना बहुत गंभीर है, क्योंकि चुनाव प्रोसेस को भी प्रभावित कर सकता है। हम लोग इस एंगल में भी कई मुद्दों को गहराई से जांच कर भी रहे हैं, और जो बातें निकल कर आई उसके आधार पर कई कदम उठाए गए। लगातार सभी कैंडिडेट्स हम लोगों की निगरानी में रहेंगे। घर से जब से निकलेंगे, जब तक घर लौटेंगे, पूरी निगरानी। चलिए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान रास्ते में उनकी हत्या हुई थी। इसी पूरे मामले में बाढ़ के करगिल मार्केट से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अनंत सिंह पर दुलारचंद की हत्या करवाने के आरोप लगे हैं। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान रास्ते में दुलारचंद की हत्या हुई थी। और इसी पूरे मामले में लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे थे। दुलारचंद यादव के जो पोते हैं, दरअसल उन्होंने अनंत सिंह का नाम लिया था और उनकी गवाही पर ही ये गिरफ्तारी होती है। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले में। तो आपको बता दें कि दुलारचंद के पोते ने लिखित तौर पर एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही दुलारचंद को पीटा गया, थार गाड़ी से कुचलकर मारा गया, ये स्टेटमेंट दिया गया है। और इसी बीच एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे कि ये बात सामने आई है कि गोली लगने से दुलारचंद की मौत नहीं हुई है, जबकि उनके शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं, छिलने और मारपीट जैसे निशान है, इसी वजह से उनकी मौत हुई। साथ ही पैर में गोली मारी गई, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की आशंका है, ये भी जानकारी सामने आई है। दुलारचंद की हत्या के वक्त मौके पर अनंत सिंह वहां पर मौजूद थे, ये भी जानकारी सामने आई। सबसे बड़ी बात है कि 80 और 90 के दशक में दुलारचंद एक बहुत बाहुबली नेता थे, लेकिन उसके बाद वो जन स्वराज पार्टी के समर्थक बन गए, वो राजनीति में आए, लेकिन अब उनकी हत्या कर दी गई है। जी, बिहार में मोकामा विधानसभा क्षेत्र फिर से सुर्खियों में आ चुका है। कारण है इस बार मुकाबला 2 दबंग बाहुबलियों के बीच में हो रहा है। जहां एक तरफ जदयू की तरफ से अनंत सिंह है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने राजद के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद वीणा सिंह पर, उनकी जो पत्नी है, उन पर दांव लगाया है। और इसी बीच दोनों तरफ से चुनावी प्रसार देखने को मिल रहा है। साल 2005 से साल 2020 तक अनंत सिंह वहां पर विधायक रहे। हालांकि उसके बाद साल 2022 में जब उपचुनाव होते हैं तो उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया गया था आरजेडी की तरफ से, जिसके बाद उन्होंने जीत हासिल की।